Okay, so now let us discuss the next subtopic, which is how to form image in case of spherical mirrors. Image कैसे बनाएंगे? तो इमेज फॉर्मेशन स्फेरिकल मिरर में कैसे होता है, जैसे 10th क्लास में है ना, पोजीशंस याद रखते थे, रखने की कोशिश करते थे ना, रटना नहीं है यहाँ पे, उसमें याद करते थे कि हाँ सी के बियॉन्ड है तो इमेज यहाँ बनेगा, एफ पे है तो इन्फिनिटी बनेगा, इन्फिनिटी एफ पे बनेगा, सी पे है तो सी पे बनेगा, ऐसे मतलब इस तरीके को वी डोंट हैव टू मेमोराइज। ओके, रे डायग्राम बना के ही क्लियर हो जाएगा। ऑलराइट, सो सबसे पहले हम लोग बात करें जरा कॉनकेव मिरर में इमेज कैसे बनाएंगे। इस तरीके से हमारे पास कॉनकेव मिरर है, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पे हमारा पोल है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ कहीं फोकस होगा हमारा। ऑलराइट, एंड दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस व्हाट वी हैव। ओके, तो इमेज बनाएंगे कैसे? लेट अस कंसीडर एन ऑब्जेक्ट ए बी जो कि विच इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ दिस स्फेरिकल मिरर। ओके, कनकेव मिरर है अभी के लिए हमारे लिए। तो इसका इमेज बनाने के लिए हम लोग को क्या करना होगा? फर्स्ट वी विल हैव टू कंसीडर इंसिडेंट रे विच इज कमिंग पैरेलल टू दिस मिरर, इस मिरर के पैरेलल जो आ रहा है, एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन एक पैरेलल रे कहाँ से पास होगा? फोकस से पास होगा, तो फोकस से इसको पास होता हुआ बनाएंगे। उसके बाद एक और रे मिनिमम हमको चाहिए, एक और रे हम लोग ले सकते हैं विच विल गेट रिफ्लेक्टेड एट द पोल ऑफ द मिरर। ठीक है, तो हम लोग लेट अस ड्रॉ दिस। तो यहाँ पे दिस इज द इंसिडेंट रे विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, आफ्टर रिफ्लेक्शन दिस रे, दिस इंसिडेंट रे passes थ्रू फोकस, तो ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे। अब इमेज को बनाने के लिए पहले हमने इस ऑब्जेक्ट के मुंह से एक रे निकाला है और उसको पास करवाया फोकस से। एक और रे चाहिए होगा हमको जो कि इसके ऑब्जेक्ट के से निकल रहा होगा, उसके मुंह से ही निकालेंगे हम लोग ऑब्जेक्ट रे को। सो द रे विच इज कमिंग आउट फ्रॉम द पॉइंट ए ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, एक और रे हम लोग लेंगे विच विल गेट रिफ्लेक्टेड एट पोल, विच विल इंसिडेंट एट पोल। ये रे कहाँ पे इंसिडेंट हो रहा है? पोल पे। तो पोल पे रिफ्लेक्ट होने के बाद ये क्या होगा? सेम एंगल पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा, सेम एंगल पे, इस तरीके से। ठीक, सेम एंगल पे रिफ्लेक्ट हो गया। तो जहां पे दोनों रिफ्लेक्टेड रे, जहां पे रिफ्लेक्टेड रे दोनों मिल जाएंगे, दैट विल बी द पोजीशन ऑफ इमेज। और इमेज में कौन सा पोजीशन ऑब्जेक्ट का मिलेगा हमको? ए का इमेज मिलेगा, ए पॉइंट का। तो ये हमारा हो गया क्या? पॉइंट ए डैश, यानी इमेज का पॉइंट ए डैश। एंड इफ वी कनेक्ट इट विद द प्रिंसिपल एक्सिस, इसको प्रिंसिपल एक्सिस के साथ कनेक्ट कीजिए। सो व्हाट डू वी गेट इज ए डैश एंड द फुट, ऑब्जेक्ट का फुट कहाँ पे है? प्रिंसिपल एक्सिस पे है, तो इमेज का भी फुट कहाँ पे होगा? प्रिंसिपल एक्सिस पे। तो इस तरीके से ए डैश को प्रिंसिपल एक्सिस के साथ जहाँ कनेक्ट करेंगे, दिस विल गिव अस पॉइंट बी डैश। ओके, तो ये हमारा इमेज का हाइट एच डैश, इमेज का हाइट है एच डैश, ऑब्जेक्ट का हाइट एच। तो इस तरीके से हमें इमेज बना लेना है। तो कम से कम दो रे लेना है हमको, फर्स्ट रे विच इज गोइंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, सेकेंड रे विच इज इंसिडेंट which incidents at pole and gets reflected at the same angle theta, ये भी theta है ना। So based on position of the object you can draw the proper ray diagram। अगर रे डायग्राम प्रॉपर है तो हमको याद रखने की जरूरत नहीं है कि कहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो कहाँ बनता है, उसको याद करें, है ना। याद रखने की जरूरत नहीं है,
इफ योर ड्राइंग इज प्रॉपर यू कैन इजिली क्रिएट इट। एक और बना के देखा जाए हम लोग। लेट अस कंसिडर कि सी और एफ के बीच में रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, तब कहाँ पे बनेगा? पॉज करके खुद से बना के जरा देखो, खुद से ड्रॉ करो। जितना ड्रॉ करोगे उतना ही ज़्यादा प्रैक्टिस होगा और उतना ही क्लैरिटी आएगी इसको लेके, ठीक है? सो ड्रॉ मोर एंड अंडरस्टैंड मोर, ओके? सो नाउ चलो देखो बनाते हैं हम लोग। सो फर्स्ट वी विल टेक ए पैरेलल रे विच इज कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू फोकस। तो ये हो गया हमारा रिफ्लेक्टेड रे, ओके? एक और रे चाहिए होगा हमको, तो हम चाहे तो सी से पास करा ले तो उसी पे चला जाएगा, या फिर यहाँ इंसिडेंट करा लेते हैं पोल पे। तो पोल पे इंसिडेंट करा लेते हैं एक। तो ये हो गया हमारा पोल पे आने वाला रे, और पोल से सेम एंगल पर रिफ्लेक्ट होके जाने वाला रे इधर। तो ऐसा कहीं पे इधर बियॉन्ड सी। तो ये हमारा बन गया ए डैश बी डैश इमेज, और ये क्या था? ऑब्जेक्ट, है ना? तो इमेज को देखे जरा हम लोग। तो इमेज के नेचर के बारे में अगर हम लोग लिखना चाहें तो इमेज कैसा है? रियल है कि वर्चुअल है? तो रेज जो है रियली में कटी है ना, तो इसको क्या कहेंगे? रियल है, ओके? और क्या? रियल है, इन्वर्टेड है या इरेक्ट है, सीधा है या उल्टा है? उल्टा है, तो इसको लिखेंगे क्या? इन्वर्टेड। बड़ा है साइज में कि छोटा है उससे? तो बड़ा है, तो क्या लिखेंगे? एनलार्ज्ड, या फिर मैग्नीफाइड। ओके, एनलार्ज्ड है, ठीक। तो इस तरीके से हम लोग रे डायग्राम बना सकते हैं। नाउ लेट अस कंसीडर कि हमारा ऑब्जेक्ट जो है फोकस और पोल के बीच में रखा हुआ है। ये है हमारा ऑब्जेक्ट ए बी। तब कहाँ पे बनेगा इसका इमेज? इसका इमेज कहाँ पे बनेगा? पॉज करके ड्रॉ करो जरा, ड्रॉ करके देखिए कहाँ पे बन रहा है इसका इमेज। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? एक इंसिडेंट रे निकलवाएंगे इसके पॉइंट ए से। सो इंसिडेंट रे, आफ्टर रिफ्लेक्शन दिस इंसिडेंट रे विल पास थ्रू फोकस। सो दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे। एक हम लोग यहाँ P से पास करवा सकते हैं, P से इंसिडेंट करवाएंगे तो रे इंसिडेंट हुआ P पे, और ये उसी एंगल पे रिफ्लेक्ट हो गया। तो ये क्या कहीं मिलेगा? इधर रियलिटी में तो मिलेगा ही नहीं। रियलिटी में दीज रेज आर नॉट गोइंग टू इंटरसेक्ट। तो दैट्स वाई हम लोग को करना क्या होगा? वी विल हैव टू रिट्रेस दीज रिफ्लेक्टेड रेज बैकवर्ड डायरेक्शन। सो आफ्टर रिट्रेसिंग देम बैकवर्ड क्या मिलेगा हमको? कहाँ मिलेगा? इसको भी रिट्रेस कर दिए और इसको भी रिट्रेस कर देते हैं, है ना? इसको रिट्रेस कर दिया हमने, और इसको भी। तो ये कहीं पे हमारा तो यहाँ पे कहीं पे हमारा A डैश आ रहा है, एंड दिस व्हेन कनेक्टेड विद द प्रिंसिपल एक्सिस फुट दिस गिव्स B डैश। तो ये हुआ हमारा इमेज। इमेज, ऑलराइट। तो इमेज इस तरीके से यहाँ पे बना। जब फोकस के विद इन द फोकस ऑब्जेक्ट को रखा गया है, ऑब्जेक्ट को विद इन द फोकस रखा गया, तो इसका कैसा इमेज बन रहा है? इमेज की प्रॉपर्टीज के बारे में। तो इमेज की प्रॉपर्टीज के बारे में जरा लिखा जाए हम लोग, तो क्या है? वर्चुअल है या रियल है?
ऑफ कोर्स वर्चुअल है। क्यों वर्चुअल क्यों है? क्योंकि द रेज, रिफ्लेक्टेड रेज वेर नॉट मीटिंग एक्चुअली इन रियलिटी। तो हम लोग को क्या करना पड़ा है? वी हैड टू रिट्रेस देम बैकवर्ड सो दैट दे वेयर अपीयरिंग टू बी कन्वर्जिंग एट ए पॉइंट ए डैश। तो इसीलिए इसको कह देंगे वर्चुअल। ओके, इरेक्ट है, सीधा है कि उल्टा है? सीधा है तो इरेक्ट लिखेंगे। ओके, बड़ा है कि छोटा है? बड़ा हो गया एक छोटा, ऑब्वियसली एनलार्ज्ड है। ओके, सो दीज आर द properties of an image which is formed by keeping the object within the focus of the mirror। तो इस तरीके से हम लोग इमेज कहीं भी ऑब्जेक्ट कहीं भी रखा हुआ है तो उसका इमेज ड्रॉ कर सकते हो। ऑलराइट, ड्रॉ कर करके देखोगे, प्रैक्टिस करोगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, है ना? प्रैक्टिस करने से ही क्लैरिटी आएगी। नाउ लेट अस डिस्कस कि हाउ image is formed in case of convex mirror। okay, तो अगर यहां पे कोई ऑब्जेक्ट रख दिया गया हमारे पास ए बी, ऑब्जेक्ट ए बी रख दिया गया है, तो इसका इमेज कहां पे बनेगा और कैसा बनेगा? वी वांट टू अंडरस्टैंड। ठीक, तो ये कॉन्वेक्स मिरर है, तो इसका फोकल लेंथ किधर होगा? फोकस किधर होगा? उसी साइड होगा जिधर सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो ये हो गया हमारा फोकस। तो फिर से वही काम करेंगे हम लोग, फिर से एक रे लेंगे विच विल बी गोइंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, एंड अनदर रे वी विल टेक विच विल बी गोइंग टू इंसिडेंट एट पी, and after it will reflect back at same angle, and after then we will have to see what happens। so सबसे पहले let us take incident ray which is parallel to principal axis, but ये तो इधर रिफ्लेक्ट हो जा रहा है ना, ऐसे। ओके, ऐसे रिफ्लेक्ट हो गया। इस तरीके से रिफ्लेक्ट हो गया ये। और फिर एक और रे लेंगे हम लोग, ये इस तरीके से रिफ्लेक्ट होगा ना। कहां पे होगा इसका? फोकस से जाता हुआ नजर आएगा। इट विल अपीयर, इट विल रिफ्लेक्ट सच दैट द रिफ्लेक्टेड रे अपीयर्स टू बी पासिंग थ्रू द फोकस, दिस, लाइक दिस। ओके, एक और रे चाहिए होगा हमको जो कि पोल पे इंसिडेंट होगा इस तरीके से, एंड इट विल रिफ्लेक्ट बैक एट द सेम एंगल। बट टू रिफ्लेक्टेड रेज, एक उधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, इधर जा रहा है और एक ऐसे जा रहा है। तो दोनों तो कभी रियलिटी में मिलने वाले हैं नहीं, रियलिटी में तो मिलेंगे नहीं। तो क्या करेंगे? एक को तो रिट्रेस कर दिया हमने, फोकस से पास हो रहा है, रिट्रेस करता हुआ। दूसरे को भी रिट्रेस करेंगे, रिट्रेस बैकवर्ड्स। सो इफ वी रिट्रेस इट बैकवर्ड्स, व्हाट डू वी गेट? इट अपीयर्स टू बी पासिंग लाइक दिस, है ना। तो ये हो गया हमारा रिट्रेस्ड रे, और इसको भी ओके। तो ये यहाँ पे कटता हुआ नजर आ रहा है। दिस इज द इंटरसेक्शन पॉइंट वेयर वी गेट ए डैश, यानी कि द टॉप पार्ट ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। तो ए डैश हो गया। अब इसको प्रिंसिपल एक्सिस पे उसका फुट है, तो फुट प्रिंसिपल एक्सिस पे होगा, ये हो गया हमारा बी डैश। सो दिस इज व्हाट वी हैव एज इमेज। ऑलराइट, इमेज। तो यहाँ पे इमेज के बारे में थोड़ा हम लोग देखें, इमेज कैसा बना, इमेज कैसा बना। यहाँ पे सबसे पहले वर्चुअल है या रियल है? तो ऑब्वियसली वर्चुअल है, क्योंकि रेज को रिट्रेस बैक करने से हमको ये इमेज बना है। ऑलराइट, तो इमेज इज व्हाट? वर्चुअल।
सीधा बना है कि उल्टा बना है? ऑब्वियसली सीधा बना है, सीधा, तो सीधा इरेक्ट। एंड व्हाट अबाउट द साइज, छोटा बन गया कि बड़ा बन गया? छोटा बन गया ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में, तो इसको क्या कहेंगे? डिमिनिश्ड इन साइज। ऑलराइट, सो द इमेज इज वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इन साइज। ओके, तो इस ऑब्जेक्ट को अगर हम कहीं रखें इसके सामने, इमेज हमेशा ऐसा ही बनना है, वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। हम कहीं भी इसके सामने प्रिंसिपल एक्सिस पे ऑब्जेक्ट को कितना भी दूर रख दे, कितना भी पास रख दे, यहाँ पे रियल कितना भी पास रख देंगे, रियल इमेज नहीं बनने वाला, हमेशा वर्चुअल ही बनेगा, मिरर के पीछे ही बनेगा। और यही कारण है कि इस तरीके का मिरर हमको कहाँ देखने को मिलता है? रियर व्यूइंग मिरर्स के केस में, व्हीकल्स में जो पीछे देखने के लिए मिरर्स इस्तेमाल हो रहे हैं ना, उन मिरर्स, वो मिरर्स कैसे होते हैं? कन्वेक्स मिरर्स होते हैं, इसी तरीके के मिरर्स। ओके, बिकॉज दे ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेजेस। और इससे क्या हो जाता है कि हमारा व्यूइंग एरिया बढ़ जाता है, हम देख पाते हैं ज़्यादा एरिया को पीछे देख पाते हैं। ठीक है, सो दिस इज इट, द फॉर्मेशन ऑफ इमेजेज इन स्फेरिकल मिरर्स।